अल फय्यूम के छोटे मगर रंगीन शहर में रहने वाला यूसुफ इस साल रमजान को लेकर बेहद उत्साहित था। पहली बार उसने पूरे दिन का रोजा रखने का फैसला किया था, जैसे उसके घर के बड़े लोग और भाई बहन रखते थे। पहली सुबह जब सुहूर के लिए हल्की सी अजान गूंजी तो यूसुफ भी नींद से जागा। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर सादा मगर पोषण से भरपूर खाना खाया। उस सुबह की शांति, हल्की हल्की कुरान की तिलावत और माँ बाबा की दुआएं, सब कुछ उसे सुकून दे रहे थे। सूरज की पहली किरणों के साथ यूसुफ को हल्की भूख महसूस होने लगी, मगर उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बातें याद आई जिनमें रोजे को आत्मशुद्धि और अल्लाह से करीब होने का जरिया बताया गया था। स्कूल में उसके दोस्तों ने भी पहली बार रोजा रखा था। वे एक दूसरे को हौसला दे रहे थे, भूख प्यास से जूझने के मजे ले रहे थे और इस नए अनुभव में खुशी महसूस कर रहे थे। यूसुफ ने खुद को व्यस्त रखने के लिए दोस्तों की पढ़ाई में मदद की, टीचर्स के लिए दरवाजे खोले और अच्छे काम करने का इरादा किया। दोपहर होते होते प्यास का इम्तिहान शुरू हो गया, लेकिन उसने पैगंबरों की कहानियां याद की, कैसे उन्होंने मुश्किलों को सब्र और हिम्मत से सहा। ब्रेक के दौरान वह मस्जिद में गया, जहां की शांति और नमाज में उसे अजीब सा सुकून मिला। शाम होने को थी, लेकिन आखिरी घंटा सबसे कठिन था। हर पेट में उठती हलचल उसे उन गरीबों की याद दिला रही थी जिनके पास खाने का कोई विकल्प नहीं होता। उसने खुद को संभाला और इफ्तार तक सब्र बनाए रखा। फिर जैसे ही अजान हुई, उसके चेहरे पर चमक दौड़ गई। हाथ में रखी छोटी सी खजूर इतनी कीमती कभी नहीं लगी थी। पानी की हर बूंद अमृत जैसी थी और परिवार के साथ बैठकर खाया गया खाना किसी दावत से कम नहीं था। रात को जब आसमान तारों से भर गया, यूसुफ अपने बिस्तर पर लेटा और दिन भर के सफर को याद किया। आज उसने सीखा था कि सब्र का मतलब कुछ न करना नहीं, बल्कि हालात का सामना करना और भरोसा बनाए रखना है। यूसुफ की कहानी हमें बताती है कि सब्र और हिम्मत से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। यही वो चीजें हैं जो हमें अल्लाह के और करीब लाती हैं और हमें आपस में जोड़ती है।